अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलाम अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीही या अबति इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल्क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम तस्लीमा। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, मैंने जो कुरान पाक की आयत तिलावत की है, उस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि अहसनल क़सस, कि कुरान करीम में जो सबसे खूबसूरत क़िस्सा है, सबसे बेहतरीन क़िस्सा है, वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़िस्सा है। और कुरान करीम में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम 26 मरतबा आया है। 2 मरतबा तो 24 मरतबा सूरह यूसुफ़ में आया है, और 1 मरतबा सूरह अनाम के अंदर आया है, और 1 मरतबा सूरह मोमिन के अंदर आया है। यानी 2 मरतबा सूरह यूसुफ़ के अंदर नहीं है, बाकी 24 मरतबा सूरह यूसुफ़ के अंदर यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आया है। जो बाकी नबी हैं उनका हर पारे में नाम, हर सूरत में नाम आता रहता, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़िस्से को अल्लाह तबारक व तआला ने अहसनुल क़सस फरमाया, और बचपन से लेकर आखिर तक अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उनकी ज़िंदगी के बारे में उतारा और उनकी पूरी ज़िंदगी को बताया। बताने का मकसद हमारा ये है कि जो हमारा जिसलिए मैंने शुरू किया, उसका मकसद ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको जिसकी किस्मत में लिख दिया है, कोई भी हो वो उसको मिलकर रहता है। यानी एक आदमी की किस्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने कितना माल लिखा है, कितने घर लिखे हैं, कितने ज़मीन जायदाद लिखी हैं, वो तमाम के तमाम अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दिया है, तमाम को अल्लाह ताला ने लिख दिया है। इस तरह बहुत सारे वाक़यात हैं, उन वाक़यात में अपन जाना नहीं चाहते, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़िस्सा जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इसको अहसनुल क़सस फरमाया कि यह सबसे खूबसूरत क़िस्सा और बेहतरीन क़िस्सा है। तो उसी के बारे में पिछले जुमे बता रहे थे, तो कुछ बातें हो गई थी, तो कुछ बातें वहाँ से रह गई है। अल्लाह ताला उस बातों को पूरी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और मुझे भी और हम सब को जो है आपको भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेल से बाहर आ गए, जब जेल से बाहर आए तो बादशाह ने जो ख्वाब देखा था, उसी ख्वाब की ताबीर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताई। जब ख्वाब की ताबीर बता दिए तो बादशाह को उनकी ख्वाब की जो ताबीर बताई उस पर यकीन हो गया कि इन्होंने जो ख्वाब की ताबीर बताई है, हकीकत में मुझे ख्वाब दिखा है, वही दिखा है। तो बादशाह ने यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जेल से बुला लिया, रिहाई हो गई। किस तरह रिहाई हुई पिछले जुमा मैंने बता दिया था। तो उसके बाद बादशाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है कुछ बनाना चाहा कि हम आपको वज़ीर बना देते या आपको कुछ तो भी बना देते। तो उसमें यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद फरमाया कि क़ाल जअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्द इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, कि आप मुझे कुछ ना बनाएं, आप मुझे ख़ज़ाने का मालिक बनाएं। जो ख़ज़ाना जहाँ जमा होता है, जो गल्ला जमा होता है, आप मुझे उनका मालिक बनाएं, ताकि मैंने जो ख्वाब देखा है कि मैं उस तमाम गल्ले को और ख़ज़ाने को जमा करूँ। क्योंकि अगले 7 साल के बाद जो कहत आएगा, अगले 7 साल के बाद जो कहत आने वाला है, जो अगर जमा कर लेगा इन 7 सालों में तो 7 साल के बाद काम आएगा उन कहत में। अगर अभी जमा नहीं करेंगे हम, तो अगले 7 साल के बाद जो कहत आएगा तो किस तरह काम आएगा। तो मुझे आप ऐसा करें कि मुझे ख़ज़ाने का मालिक बनाए। तो बादशाह ने यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़ज़ाने का मालिक बना दिया। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अभी 7 साल के बाद कहत आएगा, अभी नहीं, 7 साल के बाद कहत आएगा और 7 साल तक वो कहत चलेगा। लेकिन हम सबको अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए, और हुजूर का हम सब पर एहसान है कि हुजूर ने इस उम्मत के लिए दुआ की, या अल्लाह मेरी इस उम्मत पर कोई नाफरमान बादशाह मुसल्लत ना हो कि मेरी उम्मत को ही ख़त्म कर दे, मेरी उम्मत को ही ख़त्म कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की इस दुआ को कबूल फरमाया। और दूसरे हुजूर ने फरमाया कि या अल्लाह मेरी उम्मत पर कहत साली ना आए। यानी एक ज़माना होता था पहले, उस ज़माने में कहत साली आती थी,
बारिश बरसना बंद, बारिश आसमान से आना बंद हो जाती थी। और जब बारिश आसमान से नहीं बरसेगी तो ज़मीन से गल्ला कैसे पैदा होगा? ज़मीन से गल्ला पैदा नहीं होगा। हालांकि वो लोग हमसे ज़्यादा ताकतवर थे, वो लोग चाहते तो अब जिस तरह बोर है, बोर से पानी आता तो वो लोग भी कर सकते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को इतना दिमाग नहीं दिया। इस उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने दिमाग दिया कि ये उम्मत जो है बोर डालकर ज़मीन से पानी निकाल लेते। उनके अंदर इतना दिमाग नहीं था, हालांकि वो ताकत में हमसे ज़्यादा थे। हमारा तो कद बहुत छोटा है, उनका तो बहुत बड़ा बड़ा कद था, बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। और वो अकेले एक झाड़ को उखाड़ देते थे, उनके घर कैसे कैसे होते थे आपने देखा है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को आप देखें कि उन्होंने पहाड़ काट कर अपने घर बनाए। तो हुजूर ने दुआ की, या अल्लाह मेरी इस उम्मत पर कहत साली ना आए, कहत साली से बच जाएँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस दुआ को कबूल किया। आज कोई कहत साली नहीं है। हम हुजूर का शुक्र अदा करें, हुजूर का एहसान माने कि आज हम दुनिया के किसी भी कोने पर चले जाएँ, हमारे जाने से पहले हमें जो खाना है वहाँ खाना मौजूद रहता है। आप जो है सऊदी अरब चले जाएँ, सऊदी अरब पे ऐसी ऐसी होटल है कि वहाँ लिखा हुआ है या हिंदुस्तानी खाना मिलता है। तो वहाँ आप जिस देश के आप हैं, आपको उसी देश का खाना दिया जाएगा। जो लोग हज पर गए, उम्रा करने गए, उनसे पूछे आप, अल्लाह ताला हम सबको भी कराए, तो उनसे पूछिए आप कि वहाँ सबके लिए, हर देश के लिए जो जिस देश से आता है वहाँ उसके लिए खाना मौजूद है, कोई किसी भी देश से आए। तो ये हुजूर का करम है और हुजूर का एहसान है हमारे ऊपर कि अल्लाह ताला ने हुजूर की दुआ को कबूल फरमाया। अगर हुजूर ये दुआ ना करते और अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल ना करते, अगर दुआ करते भी कबूल ना करते, तो आज भी वो कहत साली आ सकती थी। आज भी जो है बारिश बरसना बंद हो जाती, बारिश नहीं आती, ज़मीन बिल्कुल सूख जाती, चाहे ज़मीन के अंदर कितना भी गल्ला उगा ले, गल्ला नहीं उगता था। ये हुजूर की दुआएं हैं और हम उनकी दुआओं पर कुर्बान जाए। आज जिस नबी ने हमारे लिए इस तरह की दुआ की, आज हम उसी नबी के बेवफा हो गए। आज हमने उन्हीं नबी की सुन्नतों को छोड़ दिया है। दाढ़ी बिल्कुल साफ़ है, बहुत सारी सुन्नतें आप सबको मालूम है कि बहुत सारी सुन्नतें हमने सब छोड़ दिया उन सुन्नतों को। तो हुजूर का ये एहसान है हमारे ऊपर कि हुजूर ने दुआ की कि मेरी उम्र पर कोई कहत साली ना आए। आप देख लें, हुजूर के ज़माने के बाद थोड़े दिन के बाद भी कहत साली आई, यानी अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में कहत साली आई, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने जो है कहत साली को ख़त्म कर दिया। आज पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी कहत साली नहीं है, पूरी दुनिया खुश खुर्रम है। लेकिन वो ज़माना था, नबी मौजूद हैं, लेकिन नबी के होने के बावजूद कहत साली आ गई। और कहत साली जो आई वो एक साल के लिए नहीं। कहत साली का मतलब अब आप समझ गए ना, कहत साली का मतलब आसमान से बारिश नहीं बरसेगी। जब बारिश नहीं बरसेगी तो ज़मीन से गल्ला पैदा नहीं होगा। अब आज भी आप उन लोगों को देखो जो अनाज उगाते हैं, जो गेहूँ उगाते हैं, उन लोगों को देखो, अल्लाह ताला से रात दिन जब वो लगा देते हैं तो वो दुआ करते हैं अल्लाह बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, क्योंकि बोर से पूरे। अब किसी आदमी के पास 100 एकड़ ज़मीन है, पंजाब में देखो एक एक आदमी के पास 100 एकड़ ज़मीन होती। आज किसान जो हो रहा आप सबको मालूम है। तो उन लोग जब 100 एकड़ में गेहूँ लगाया उन्होंने या अनाज लगाया, तो 100 एकड़ ज़मीन को वो बोर से किस तरह भरेंगे? बोर से इसको पूरे को सैराब नहीं कर सकते। तो वो दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह बारिश आए। तो आसमान से जब बारिश आती तो 100 एकड़ और 1000 एकड़ हो, पूरे को पानी मिल जाता और पूरा गल्ला उग जाता। तो उस ज़माने में बारिशें बंद हो जाती थी। जब बारिशें बंद हो जाती थी तो गल्ला नहीं उगता था। और देखो ये कहत साली कोई 1-2 दिन के लिए नहीं है, या 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 7 साल तक, यानी 7 साल। आदमी सोच के देखे, आज तो लॉकडाउन लगा था, देखो लॉकडाउन लगना आप सबको मालूम है। 1 साल में हम सब परेशान हो गए, गरीबी गुर्बत आ गई, लोग परेशान हो गए। कितने लोगों ने खुदकशी कर ली, मर गए सब लोग, डिप्रेशन में चले गए, परेशान हो गए। आप ये सोचो कि उन लोगों ने 7 साल तक कहत साली आई, कोई लॉकडाउन नहीं लगा, लेकिन बस अल्लाह ने बारिश बंद कर दी तो कहत साली आ गई। तो आज हम हुजूर का एहसान माने कि हुजूर की दुआएं इस उम्मत पर हैं। हम उन्हीं दुआओं के सदक़े आज हम ज़िंदा हैं, वरना हम जितने गुनाह कर रहे हैं उन गुनाहों की बदौलत तो हम लोग खिंजीर या बंदर बन जाते थे। आज जितने गुनाह कर रहे हैं, उन लोगों ने भी इतने गुनाह नहीं किए, उन लोगों ने भी इतने गुनाह नहीं किए जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बंदर बना दिया, क्योंकि वो गुनाह करते थे, आम गुनाह करते थे। आज गुनाह करना बिल्कुल आसान है। फ़ोन ले, कहीं भी किसी भी रूम में बैठ जाओ, जो चाहे वो करो, आज कितना आसान है। लेकिन फिर भी ये हुजूर की दुआएं हैं। हुजूर ने दुआ की कि मेरी उम्मत बंदर ना बने, मेरी उम्मत खिंजीर ना बने, और मेरी उम्मत पर कोई ऐसा बादशाह मुसल्लत ना हो जो पूरी उम्मत को ख़त्म कर दे, जिस तरह फ़िरौन था। तो ये हुजूर की दुआएं हैं। आज कहत साली नहीं आती, कहत साली नहीं आती है। हुजूर की दुआएं, ये बहुत बड़ा एक अज़ाब है अल्लाह की तरफ से कहत साली का आना। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बादशाह ने ख़जाने का मालिक बना दिया। आज भी अगर हम लोगों की किसी की दुकान है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उस दुकान को चलाएं, और उस दुकान के गल्ले पर हमें किसी को बिठाना है, तो ईमानदार आदमी को बिठाएं। अगर बेईमान आदमी को बिठा दिया तो माल तो सब बिक जाएगा, लेकिन पैसे नहीं आएंगे।
माल तो बिक जाएगा, ये माल बिक गया। अब वो गले पे बैठने वाले कहेंगे मैं क्या करना भाई, माल तो बिक गया, इतने से पैसे, इतने से। तो अपनी इस बात से मालूम होता है कि गले पर किसी को बिठाएं तो नेक और ईमानदार आदमी को गले पर बिठाएं जो एक भी पैसा वहाँ से ना मारे, वरना आपका कारोबार चौपट हो जाएगा और पूरे पैसे गले वाला लेकर चले जाएगा। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो नेक थे, ईमानदार थे, तो उन्होंने जब कहा कि मुझे गल्ला का मालिक बनाए, ख़जाने का मालिक बनाए, तो बादशाह ने उनको मालिक बना दिया। तो बादशाह ने जब उनको मालिक बना दिया तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जितने भी उनका जो इलाका था, जहाँ तक उनकी हुकूमत थी बादशाह की, उस बादशाह का नाम था रैयान, तो जहाँ तक उनकी हुकूमत थी वहाँ तक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गल्ला उगा दिया। कहीं पर गेहूँ उगा दिया, कहीं पर चावल, जो भी कुछ थे, जो भी उनका गल्ला था वो सब उगा दिया वहाँ पर। और पहाड़ों के अंदर भी जहाँ होता हर जगह उगा दिया उन्होंने कि इन 7 सालों के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा गल्ला पैदा करना है। और जब वो हर साल गल्ला होता तो बड़े बड़े कमरे बनाए उन्होंने, बड़े बड़े रूम बनाए, 100 गज़ के ऐसे बड़े बड़े रूम बनाए उन्होंने। तो उन रूम के अंदर उन्होंने जो वो गल्ला होगा, वो जैसे गेहूँ होते हैं, अनाज होता है, तो वो अनाज को और चावल को उनसे नहीं निकाला, बल्कि उनके बालों के साथ रख दिया उन रूम में कि अगले 7 साल जब आएंगे जब इनको निकालेंगे जब खाएंगे, अभी निकालना नहीं, निकालिए तो कीड़े हो जाते। आपको मालूम है छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। अनाज को जब टंकियों में भर के रखते, चावल टंकियों में भर के रखते तो उसमें दवाइयाँ डालते, दवाइयाँ ना डालें तो थोड़े दिन के अंदर कीड़े हो जाते। तो उन्होंने बड़े बड़े रूम के अंदर उसको स्टोर करके रखा। जब स्टोर करके रखा तो इधर जो जुलेखा थी, उनके जो शोहर थे क़ितफ़ीर, उनका इंतकाल हो गया। जब उनका इंतकाल हो गया, अब इधर जुलेखा को मालूम हुआ कि मेरे शोहर का तो इंतकाल हो गया और मैं पहले ही पूरे शहर में बदनाम हो चुकी हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो शहर से बाहर, यानी उस शहर से बाहर इलाके में एक बूढ़ी रहती थी, बहुत कोई दूसरी बूढ़ी रहती थी झुग्गी में, तो वो उसी के पास चली गई कि मैं तो बदनाम हो चुकी हूँ कि मुझे जो भी देखेगा वो मुझे बुरा भला कहेगा, गाली देगा, लान तान करेगा। तो वो उस बूढ़ी के पास चली गई और वहाँ पर उस बुढ़िया के पास हज़रत जुलेखा जो है वो 25 साल तक रही, 25 साल तक वहाँ पर रही और 25 साल तक उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को अपने दिल में रखा। ठीक है, ये तो वहाँ पर चली गई, बात ख़त्म। अब इधर जो 7 साल है, इन 7 सालों के अंदर गल्ला उगाना शुरू किया, खूब गल्ला उगाया। जब गल्ला खूब उग गया और 7 साल ये ख़त्म हो गए, अब 7 साल के बाद कहत शुरू हो गया। 7 साल के बाद कहत शुरू हो गया, बारिश नहीं आई, गल्ला उगना बंद हो गया, सब ख़त्म हो गया। तो पूरे इलाके के अंदर अब बहुत सारे लोगों को मालूम हो गया था, क्योंकि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गल्ला उगाया तो सारे बादशाह को मालूम हो चुका था भाई कहत आएगा, तो उन्होंने भी गल्ला उगाया। लेकिन जब कहत साली शुरू हुई तो उन्होंने अपने गल्ले को बहुत महंगा बेचना शुरू किया, क्योंकि वो ज़माना इस ज़माने के हिसाब से नहीं था कि किसी के पास एक एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 2 एकड़ है, किसी के पास 3 एकड़ है, अपना अपना उगाले रख लिया। वो ज़माना ऐसा नहीं, पूरी ज़मीन बादशाह की रहती थी, बस तुम रहो जहाँ रहना है, पूरी ज़मीन बादशाह की रहती थी। बादशाह जो चाहेगा वो उगाएगा। आदमी उस ज़माने में किसी को घर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात थी, वहाँ घर ही नहीं मिल रहे, क्योंकि पूरी जो रियाया होती थी वो बादशाह की ग़ुलाम होती थी। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो गल्ला था, आप बहुत सस्ते में गल्ला दे रहे थे और जो दूसरे बादशाह थे वो बहुत महंगा गल्ला दे रहे थे, तो लोग सब के सब उनके पास ना जाकर इनके पास आ रहे थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास वो लोग गल्ला ख़रीदने के लिए आ रहे थे। तो उनका कुछ हिसाब होगा जिस हिसाब से वो गल्ला दे रहे थे, तो लोग आते रहे जाते रहे, गल्ला ख़रीदते रहे जाते रहे। तो कहत होते होते कहत जो है कनान तक पहुँच गया। कनान में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रहते थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद साहब। तो कनान में, अब कनान में लोगों को मालूम हुआ कि बादशाह तो बहुत सारे हैं जो गल्ला दे रहे हैं, लेकिन मिस्र का एक ऐसा बादशाह है कि जो गल्ला बिल्कुल सस्ते में दे रहा है। इधर जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बड़ी गुर्बत में थे, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपने बेटों को भेजा। कितने बेटे? 11 बेटे। लेकिन बिन्यामीन को जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे उनको अपने पास रख लिया कि इनको मेरे पास रखो, क्योंकि तुम पहले भी जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो खोकर आ गए, कहीं ऐसा ना हो इनको भी ले जाए। उन्होंने अपने पास रख लिया और इन 10 भाइयों को जो है मिस्र के लिए रवाना कर दिया। अब जब मिस्र के लिए रवाना हो गए, जो वो लाइन में लगे हुए थे, जो गले की लाइन थी उस लाइन में लगे हुए थे, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब और अपने 10 भाइयों को लाइन में लगे हुए देख लिया तो पहचान लिया। लेकिन उन लोगों ने नहीं पहचाना, क्योंकि जब उन लोगों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था तो आपकी उम्र जो है 10-12 साल थी बस। लेकिन आज इधर 40 साल, इधर जो है कम 20 साल तो हो गए हैं कम से कम। इधर 7 साल रहे, जेल में 7 साल रहे, 7 साल जुलेखा के पास रहे और 7 साल कहत के, ये 7 और 7 को लगाए तो 21 साल हो गए है। तो 21 साल के बाद आज जो है भाई मिल रहे हैं, लेकिन इस 21 साल के बाद भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचाना नहीं, क्योंकि वो बचपन में थे ना, इधर जवान थे। जब किसी आदमी को हम जवानी में देखते और उसी को बुढ़ापे में देखते तो पहचान लेते, लेकिन जिस आदमी को हमने बचपन में देखा है अब उसको हम बुढ़ापे में देखेंगे तो नहीं पहचान सकते।
अब इन्होंने तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचपन में कुएं में डाला था, अब इधर जवानी में देख रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है 40 साल के हो चुके हैं। अब जब इन्होंने देखा तो इन्होंने नहीं पहचाना, जब नहीं पहचाना तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया, उनको लाइन से निकाल के इधर बुलवाया। जब बुलाया तो उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हो, तो उन्होंने कहा कि हम कनान से आए हैं, और जो हमारे वालिद हैं, हम जो है हमारे वालिद साहब जो हैं वो जो नबी हैं, हम नबी के ख़ानदान से हैं, तो ये कहत साली होते होते हमारे शहर तक भी पहुँच गई। तो हम 10 भाई हैं, हम भी जो है गल्ला लेने के लिए आए हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको गल्ला दिया और उनसे पूछा कि आप कितने भाई हो, पूरे बताओ, यहाँ तो 10 हो। तो उन्होंने कहा कि हम 12 भाई थे। एक भाई को जिसका नाम यूसुफ था उसको बचपन में हम घूमने के लिए गए थे, भेड़िया खा गया, क्योंकि इन 10 के 10 भाई ने कसम खाई हुई थी कि कोई भी हमसे पूछे हमें सिर्फ एक ही जवाब देना है कि उसको भेड़िया खा गया। अगर हमारे जवाब थोड़ी भी चेंज हुए तो लोगों को शक हो जाएगा। इनको जो भी पूछता था बस एक ही जवाब कि भेड़िया खा गया। अब इन्होंने कहा कि हमारा एक भाई था जिसको भेड़िया खा गया, और एक भाई और है उसको जो है वालिद साहब अपने पास रखते हैं, कहीं भिजाते नहीं है, कहीं भिजाते नहीं, और हम 10 के 10 आपके पास आए हैं। और आप याद रखें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बहुत खूबसूरत थे, लेकिन जो इनके ये 10 भाई थे ये भी बड़े खूबसूरत थे, ऐसा नहीं कि ये खूबसूरत नहीं थे, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। तो इन्होंने कहा कि हम 10 भाई तो आए हैं, लेकिन एक भाई हमारे वालिद साहब के पास उनको भिजाते नहीं है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आइंदा जब आप आओगे, क्योंकि ये जो कहत शुरू हुआ है ये 7 साल तक रहेगा, अब ये पहला ही साल है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को मालूम था कि ये जो गल्ला लेकर जा रहे हैं वो गल्ला ख़त्म हो जाएगा थोड़े दिन के बाद, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम जब अपने शहर से यहाँ आए थे, जब उन्होंने अपनी मामू की बेटी से शादी की, मैंने पहले बता दिया किस तरह उनकी शादी हुई। तो जब शादी हुई तो अकेले आए थे, लेकिन आज यहाँ पर जो उनका ख़ानदान है, पूरा परिवार है, वो 400 आदमी का ख़ानदान है। उस ख़ानदान में कितने आदमी? 400 आदमी। तो इस बातों से पता चला कि आदमी का ख़ानदान बड़ा होना चाहिए। आज हमारा ऐलान क्या है सरकार का भी, हमारे हम दो हमारे दो। जब हमारे बच्चे बड़े होते उनको एक ही फूफो मिलती, एक ही खाला मिलती। आज हमारे देखो हमारे वालिद साहब कितने भाई थे, वालदा, आप देखो आप सबको मालूम है। लेकिन आगे जो अब नई जनरेशन आई है यहाँ 2 ही है। अब हमें देखा तो हमारे 4-5 फूफी रहती, 4-5 खालाएँ रहती, 4-5 मामू रहते, और 4-5 जो है वो रहते, बड़ा ख़ानदान रहता, कभी उसके पास कभी उसके पास कभी उसके पास। अब यहाँ एक ही फूफो है, बच्चों की अगर छुट्टी हुई तो एक ही के पास जाते बार बार, उन्हें भी बेजार हो जाती, इन्हें भी बेजार हो जाते, दोनों बेजार हो जाते। 4-5 खाला 4-5 फूफो रहे तो कभी किसी के घर को जा रहे, कभी किसी के घर को जा रहे, बच्चे भी ज़रा खुश होते, उन्हें भी बेजार नहीं होते। तो बड़ा ख़ानदान जो है वो है सही ख़ानदान, वो बड़ा ख़ानदान होना चाहिए। आप जिसकी भी नबी की ज़िंदगी, सहाबा की ज़िंदगी उठा के देख लो, सबके बड़े बड़े ख़ानदान हैं। आज हमारे ख़ानदान बिल्कुल महदूद होकर रह गए हैं, बिल्कुल। आज हमारा इतना बड़ा ख़ानदान है कि 50 गज के घर में आ जाता, उतना ही बस, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो 400 आदमी का ख़ानदान था। अब इधर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मालूम था कि ये कितना भी गल्ला लेके जाएँ ख़त्म तो होना है। तो क्या कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दोबारा जब आप आओगे तो आप अपने उस भाई को भी लेकर आना, मुझे यकीन नहीं है। हो सकता है यूसुफ अलैहिस्सलाम को मालूम तो था भाई है, लेकिन उनको आपने फरमाया कि मुझे यकीन नहीं है, अगर आप दोबारा नहीं आओगे तो उसके नाम का गल्ला आपको नहीं दिया जाएगा, उसके नाम का गल्ला आपको नहीं दिया जाएगा, आप उसको ले लेकर आए। अब इन्होंने कहा कि हमारे वालिद साहब उनको भेजेंगे नहीं, क्योंकि पहले ही हमसे गलती हो चुकी है, जब गलती हो चुकी है तो हमारे वालिद साहब उनको भेजेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप लेकर आएँ, चाहे कुछ भी हो गए आप उनको लेकर आएँ। क़ालू सनुराविदु अन्हु अबाहु व इन्ना लफ़ाइलून, इन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे और हम अपने वालिद साहब को राज़ी करेंगे, जिस तरह हो सके हम राज़ी करेंगे, हम लेकर आएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब इधर गल्ला लेकर आ गए। अब गल्ला कितने दिन चलता? साल चलता, 6 महीने चलता, क्योंकि 400 आदमी का ख़ानदान है। अब गल्ला थोड़े दिन के बाद ख़त्म हो गया। अब थोड़े दिन के बाद जब ख़त्म हो गया तो इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब इनको गल्ला दिया था, जो वो पैसे लेकर आए थे, गल्ले फ्री में नहीं दे रहे थे किसी को, पैसे में दे रहे थे। फ्री में देंगे तो लोग जो है यूँ ही ले जाएंगे, लूट कर पूरा गल्ला ख़त्म हो जाएगा। तो पैसे में दे रहे थे ताकि लोगों को कदर हो गल्ले की। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो उन्होंने पैसे दिए थे वो पैसे वापस उन्हीं के गले में रख दिए कि जब जाकर देखेंगे, इसलिए रखे कि जाकर जब देखेंगे तो मेरे वालिद साहब समझ जाएंगे कि यूसुफ अभी ज़िंदा है। और इन्होंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं था कि आप बताएं। अल्लाह की तरफ से हुक्म यह था कि आप अभी अपने आप को छुपाएं, वो वक्त नहीं आया। जब वो वक्त आएगा कि आप अपने आप को ज़ाहिर करें, हम आपको बता देंगे। क्योंकि मिस्र और कनान ज़्यादा दूर नहीं है, इतने दूर नहीं है कि भाई यहाँ से सऊदी अरब है, थोड़ी दूर है। अगर आदमी उस वक्त घोड़े पर या ऊँट पर जाता था तो 1 हफ्ते का रास्ता था। तो 1 हफ्ते का रास्ता कुछ भी नहीं होता, आदमी आराम से जा सकता है। लेकिन अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं है, अभी अल्लाह की तरफ से हुक्म यह है कि अभी आपको अपने आप को ज़ाहिर नहीं करना, जब हमारी तरफ से हुक्म होगा जब आप ज़ाहिर करना होगा। ठीक है।
अब इन्होंने वो पैसे गले में छुपा दिए। अब जब ये घर गए और घर जाकर जब इन्होंने गले को देखा तो पैसे मिल गए। अब ये परेशान हो गए, यार हमने बादशाह तो बहुत देखे लेकिन ऐसा बादशाह नहीं देखा जिसने पैसे भी वापस कर दिए। लेकिन इन्होंने पैसे इसलिए रख दिए ताकि एक तो मुझे वालिद साहब पहचाने कि यूसुफ है, दूसरा इसलिए कि वालिद साहब से क्या पैसे लेने, भाइयों से वालिद साहब से क्या पैसे लेने। जो आदमी वालिद साहब से भी, वालिद साहब मान लो वालिद साहब किसी के 1 किलो दूध मंगाए, 1 लीटर दूध मंगाए, कोई चीज़ मंगाए और वो आदमी खुद कमाता है और वालिद साहब से पैसे ले, तो इससे बड़ा नाफरमान कौन होगा? ये सबसे बड़ा नाफरमान है। वालिद साहब तो पैसे लेने नहीं, वालिद साहब के तो पैसे लुटाने हैं। जिस वालिद साहब ने हमें इतना बड़ा कर दिया, जवान कर दिया, बचपन से लेकर आज हम जवान हो गए, मजबूत हो गए, कमा सकते हैं, लेकिन आज भी हमारा नौजवान वालिद साहब का इंतज़ार है कब वालिद साहब कमाते, कब मैं खाऊँ बैठ कर। तो ये नहीं, जब जिस वालिद साहब ने हमें बड़ा कर दिया है, अपने पाँव पर खड़ा कर दिया है, अच्छा खट्टा नौजवान कर बना दिया है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम कमाएँ, वालिद साहब बैठ कर खाएँ। कि वालिद साहब को चंद दिन को तो सुकून दो, वालिद साहब को चंद दिन का तो सुकून दो। और मैं आपको बड़ी बात बताऊँ, सबसे बड़ी बात कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम से जुदा किया, ठीक है, कितने दिन जुदा रहे? 40 साल तक जुदा रहे। लेकिन आप पूरी कुरान देख लो, पूरे अहादीस देख लो, तफसीर उठाकर देख लो, कहीं भी आप ये नहीं देख सकते कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के जुदा होने के बाद इनके 10 भाइयों ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सताया हो, परेशान किया हो। 40 साल के अंदर कभी भी सताया नहीं, कभी भी परेशान नहीं किया। जुदा तो किया, जुदा इसलिए किया कि वो हमसे मोहब्बत क्यों नहीं करते जितनी उनसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए। लेकिन जब वो रास्ते से आ रहे थे, जब उनको कुएं में डालकर आ रहे थे, तो उन्होंने बीच में कसम खाई थी कि हम आज के बाद वालिद साहब को कभी सताएंगे नहीं, कभी परेशान नहीं करेंगे। इसलिए आप देख सकते हैं, मेरा दावा है कि आप कहीं भी ये ढूंढ नहीं सकते कि 40 साल के अंदर इन्होंने अपने वालिद साहब को कभी सताया हो, कभी परेशान किया हो, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी वालिद साहब को। गरीब तो थे, गुर्बत तो रहती, गरीब तो थे क्योंकि गरीब थे, जब भी गल्ला लेने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आना पड़ा, लेकिन नाफरमानी नहीं की। 10 के 10 बेटे ने कभी भी नाफरमानी नहीं की, वालिद साहब का दिल नहीं दुखाया। अगर वालिद साहब का दिल दुखाते तो वालिद साहब भी वहाँ से चले जाते थे, ये भी चले जाते थे, लेकिन इन्होंने 40 साल तक वालिद साहब का साथ नहीं छोड़ा, वालिद साहब का। और इन्होंने फरमाया, इन्होंने आगे फरमाया, आप रोते क्यों हैं? आप इतना जो है हमेशा रोते रहते हैं, आप हमेशा रोते रहते हैं यूसुफ को याद कर कर। तो आगे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कुरान में फरमाया, क़ाल इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। मैं अगर रोता हूँ तो मैं अल्लाह के सामने रोता हूँ, तुम्हारे सामने नहीं रोता हूँ, तुम्हारे सामने नहीं रोता। हालांकि 40 साल तक यूँ ही कहते रहे, आप क्यों रोते हैं, क्यों रोते हैं, हमें ना 10 भाई, लेकिन कभी भी आपने उनको सताया नहीं, किसी ने भी नहीं सताया। आज हमारा एक ही बच्चा है, वही हमारे नाक में दम कर दे रहा। लेकिन मेरे भाइयों, ये अभी पता नहीं चलेगा, जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, जब हमें पता चलेगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। जब हमारे वालिद साहब का साया हमारे सर पर से उड़ जाता है, जिनके वालिद साहब नहीं है उनसे पूछो उनका क्या हाल है। आज हमें कदर नहीं है, आज हमारे सामने हैं तो हम कदर करें। वालिद साहब को कम से कम मरने से 2-4 साल पहले तो बैठ कर उनको खिलाएँ, ताकि वो दुआ देकर हमें चले जाए, दुआ देकर। तो बात दूसरी तरफ चली जाएगी। तो जब वापस आए वो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे 10, तो उन्होंने देखा कि गले में पैसे मौजूद हैं। अब उन्होंने कहा कि बादशाह तो हमने बहुत देखे, लेकिन ऐसा बादशाह नहीं देखा कि जिसने पैसे भी वापस कर दिए हमारे, ये तो बहुत अच्छा बादशाह है। तो कुछ दिन के बाद, साल 6 महीने के बाद गल्ला ख़त्म हो गया। जब गल्ला ख़त्म हो गया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप फिर जाएँ, उनसे ले लेकर आएँ। अब उन्होंने ये बात बताई कि उन्होंने पहले ही हमसे ये कहा था कि आप जब दोबारा आओगे तो अपने उस भाई को लेकर आना, वरना उस भाई के बिना आप आओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अभी इन्होंने वालिद साहब से कहा कि आप ऐसा करें कि बिन्यामीन को भी हमारे साथ भेजें। अब इन्होंने मना किया कि तुम पहले ही जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पास लेकर गए थे, उसको छोड़कर आ गए, मुझे भरोसा नहीं है तुम्हारे ऊपर, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, हो सकता है तुम उसको भी छोड़कर आ जाओ। तो उन्होंने कसम खाई, बड़े बड़े वादा किए, बड़ी बड़ी कसमें खाई कि हम कसम खाते हैं हम इनको छोड़कर नहीं आएंगे। अल्लाह ताला ने उसी को कुरान में फरमाया, क़ाल लन उरसिलहु माअकुम हत्ता तुतूनी मौसिक़न मिनल्लाह ला तअतूनी बिही इल्ला अन युहात बिकुम, कि उन्होंने कसम खाई मजबूत कि हम इनको छोड़कर नहीं आएंगे, आप हमारे साथ भेज दें। कहा कि ठीक है, लेकर जाएँ। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को जो है इनके भाइयों के साथ भेजा दिया। जब बिन्यामीन को उनके भाइयों के साथ भेजा दिया, आप चले गए। तो जब आप गए तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप जा रहे हो मिस्र के अंदर, लेकिन अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना, 11 के 11 भाई एक ही दरवाजे से दाखिल नहीं होना। क्यों? अगर आप एक ही दरवाजे से दाखिल होगे तो लोगों की नज़र लग जाएगी, क्योंकि वो बड़े तगड़े थे, बड़े तगड़े थे, इतने बहादुर थे कि याकूब अलैहिस्सलाम के जो 10 बेटे थे, अकेला आदमी 4000 आदमी से मुकाबला कर सकता था, इतने ज़्यादा ताकतवर थे।
अब खूबसूरत भी बहुत थे। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम तो ज़्यादा थे, लेकिन ये भी खूबसूरत थे। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब आप मिस्र के अंदर दाखिल हो गए तो अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना, एक ही दरवाज़े से दाखिल हो गए तो आपको नज़र लग जाएगी। तो इन बातों से पता ये चला कि नज़र भी लग जाती है, नज़र भी होती है। जब भी अब दूसरी तरफ बात चली जाएगी, बस आप ये समझे कि नज़र भी होती है, नज़र भी होती है। और नज़र का इलाज है कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास, 3 मरतबा पढ़ें दोनों सूरों को और पढ़कर उस पर फूंक देंगे, नज़र का इलाज है। कोई आदमी ना सोचे, बहुत से लोग एतराज़ करें नज़र पर कुछ भी नहीं होता, होती है भाई नज़र। वो या नबी फरमा रहे हैं, जब नबी कह रहे हैं नबी की बात झूठी कैसे हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, जब मिस्र के अंदर गए तो अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल हुए, तो फिर लाइन में लगे हुए थे वो गले की। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर पहचान लिया। जब पहचान लिया तो बिन्यामीन को भी पहचान लिया, इनको भी पहचान लिया। तो पहचान लिया तो बिन्यामीन को अपने पास बुलाया। जब बिन्यामीन को अपने पास बुलाया और अपना नकाब खोला तो बिन्यामीन ने उनको पहचान लिया। बिन्यामीन ने उनको पहचान लिया तो बिन्यामीन जो है बेहोश हो गए, उनके जो भाई थे वो बेहोश हो गए। तो थोड़ी देर के बाद जब होश में आया तो इन्होंने अपने पूरा वाक़या उनको सुनाया बिन्यामीन को। तो बिन्यामीन ने कहा, अब उनको गल्ला मिल गया भाइयों को। जब गल्ला मिल गया तो वो जाने लगे, तो बिन्यामीन भी जाने लगे। लेकिन बिन्यामीन ने कहा कि मेरा जाने को दिल नहीं करता, मेरा वहाँ जाने को दिल नहीं करता, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर क्या करें, ठीक है मैं कोई तदबीर बनाता हूँ आपको रोकने की। तो क्या कहा, सबके पास गले थे, पीछे कुछ होगा उन्होंने लटका रखा होगा पीछे गल्ला। तो उसी गले में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना जो प्याला था जिससे बादशाह पानी पीता था, वो बहुत कीमती होता था, वो हीरे जवाहरात का बना होता था, तो उसी प्याले को बिन्यामीन के थैले में छुपा दिया। और इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया कि जो उस प्याले को ढूंढ कर लाएगा उसको एक ऊँट जो है गल्ला भर कर इनाम में दे जाएगा। अब सारे लश्कर के लोग दौड़ गए, सबकी तलाशी ले रहे हैं, जो गए सबकी तलाशी ले रहे हैं। अब ये बहुत आगे निकल गए थे, जब ये बहुत आगे निकल, इनको भी रुकाया कि आप अपनी तलाशी लें, आप अपनी तलाशी कराएं कि हो सकता है कि आप जो है बादशाह का जो है प्याला गुम हो गया, आप उस प्याले को लेकर आए हो। तो उन्होंने मना किया, तो कहा कि आपकी तलाशी लेनी पड़ेगी। तो उन लोगों ने, जो लश्कर था, उन लोगों ने आपकी तलाशी शुरू की, इनके 10 भाइयों की। तो बिन्यामीन के पास वो प्याला मिल गया। अब जब बिन्यामीन के पास वो प्याला मिला तो ये लोग परेशान हो गए, क्योंकि उस ज़माने में ये था जो आदमी जिसकी चोरी करेगा वो उसका गुलाम, उसकी मौत तक, उसकी वफ़ात तक वो उसका गुलाम है। पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा उनकी बहन, तो उनकी बहन के वफ़ात के बाद, ये मैंने पहले बता दिया था, उनकी बहन के वफ़ात के बाद वो आए। अब इधर बिन्यामीन पे इल्ज़ाम लग गया। अब ज़माने का कानून ये है उस ज़माने का कि जो जिसकी चोरी करेगा वो उसी का गुलाम है उसकी वफ़ात तक। अब ये लोग परेशान हो गए। अब इन लोगों ने क्या कहा, क़ालू तल्लाहि लक़द अलिमतुम मा जीना लिनुफ़्सिदा फ़िल अर्दि वमा कुन्ना सारिक़ीन, कि हम चोर नहीं हैं, हम यहाँ फितना फसाद फैलाने हैं, हम तो चोर नहीं हैं। अब इन्होंने लश्कर वालों ने कहा कि भाई प्याला तो आपके पास मिला है ना, आप चोर हो या ना हो, लेकिन प्याला आपके पास मिला है तो लिहाजा आप चोरी हो। अब इन्होंने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जब आए तो भाइयों ने कहा कि आप ऐसा करें कि आप हम में से किसी को रख लें लेकिन इनको छोड़ दें। क्यों? अब आगे फरमाया क्यों छोड़ दे, क्योंकि आगे फरमाया क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ इन्ना लहू अबन शैख़न कबीरन फ़ख़ुज़ अहदना मकाना इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन। जो हमारे वालिद साहब हैं उनको इनसे बड़ी मोहब्बत है, वो तो बुज़ुर्ग आदमी बूढ़े हैं, उनकी तो पहले ही रो रो कर यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रो रो कर उनकी आँखें चली गई। अब हम उनको क्या जवाब देंगे, हम तो पहले ही कस्में खाकर लेकर आए हैं, अब हमको नहीं मालूम था ये चोरी कर लेगा, आप इसको छोड़ दें। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम नाइंसाफ़ी करने वाले नहीं है, कि जिनके पास हमको प्याला मिला है हम उसी को जो है वही मुजरिम है, वही मुजरिम, हम उसी को सज़ा देंगे, हम दूसरे को सज़ा दें, ऐसा कैसा हो सकता है। अब ये लोग परेशान हो गए। अब ये लोग जब परेशान हो गए तो उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की, काफ़ी कोशिश की, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो बिन्यामीन को रोकना था किसी भी तरह। अब ये भाई जो है, एक भाई इनमें से जो यहूदा थे वहीं पर रह गए कि मैं यहीं पर रहूँगा, आप नो जाएँ और वालिद साहब को बताएं ये मामला हो गया है कि हम नहीं आते, मैं यहीं रहूँगा, तुम जाओ। अब ये गए जाकर इन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को बताया कि बिन्यामीन को ऐसा ऐसा चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ लिया है। अब याकूब अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, कि जिस तरह पहले तुमने अपनी तरफ से उस बात को घड़ लिया था, अब भी तुमने इस बात को अपनी बात से घड़ लिया है। फ़सब्रुन जमील, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सब्र कर सकता हूँ, ठीक है मैं सब्र कर सकता हूँ। लेकिन थोड़े दिन के बाद याकूब अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखा कि आप ऐसा करें, मैं अपने एक बेटा तो मेरा जुदा हो चुका है, अब दूसरा बेटा भी जुदा हो जाएगा तो मैं किस तरह ज़िंदा रहूँगा। उन्होंने ख़त लिखा और उस ख़त को जो है अपने इन बेटों को दिया, आप इसको ख़त को लेकर जाएं और जो वहाँ का मिस्र का बादशाह उनको ये ख़त दे दे। हो सकता है कि वो इस ख़त को पढ़कर, वो बहुत दर्द भरा ख़त था वो, कि हो सकता है इस ख़त को देखकर वो बिन्यामीन को छोड़ दे। अब ये ख़त को लेकर गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़त दिया। अब ख़त उन्होंने पढ़ा तो ख़त को देखते वो रोने लगे। उस ख़त में लिखा हुआ था कि मैं नबी हूँ,
मैं नबी हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, अगर इनसे गलती हुई ठीक है मैं माफ़ी मांगता हूँ, आप इनको छोड़ दें, अगर आप इनको नहीं छोड़ेंगे मैं आपके लिए बद्दुआ कर दूँगा, क्योंकि मैं नबी हूँ, नबी की बद्दुआ से तो कोई बच नहीं सकता। जब इन्होंने ख़त को देखा तो फ़ौरन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बोल पड़े, अपने भाइयों को बोल पड़े, क़ाल हल आलिम तुम मा फ़अल्तुम यूसुफ़ व अख़ीही इज़ अंतुम जाहिलून, क्या तुमको मालूम है कि तुमने यूसुफ़ और उसके भाई के साथ क्या किया? उसके भाई को यूसुफ़ को कुएं में डाला और उसके भाई पर भी तुमने जुल्म ज़्यादती की। क्योंकि जब ये लोग आए थे ना ख़त को लेकर, तो इन्होंने देखा कि एक तरफ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, और लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाजू में एक कुर्सी लगी हुई है बड़ी, और उस पर बिन्यामीन बैठे हुए हैं। ये देखकर हैरान रह गए, अरे अगर हमारा भाई मुजरिम था, चोर था, तो उन्हें तो कैद में रहता था, उन्हें यहाँ बादशाह के पास क्या कर रहा? या तो ये यूसुफ़ है, या तो ये यूसुफ़ है, या ऐसा लगता है कोई नबी के ख़ानदान से है, और हम भी नबी के ख़ानदान से, इसने हमें पहचान लिया है। जब उनको शक हुई किसी को, तो सोचा, किसी ने सोचा उन्होंने भाइयों में से ये नबी है, ये यूसुफ़ है। अब किसी ने मना किया भाई यूसुफ़ का ही होते, उनको जब हमने 12 साल की उम्र में कुआं में डाल दिया था, ख़त्म हो गए, अब मर गए होंगे, अब कहाँ ज़िंदा रहते। लेकिन जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अल्तुम यूसुफ़ व अख़ीही इज़ अंतुम जाहिलून, क्या तुमको मालूम है कि तुमने यूसुफ़ और उसके भाई के साथ क्या किया? अब ये लोग हैरान हो गए कि ये बात तो यूसुफ़ को मालूम थी, इनको कैसे मालूम हुआ? तो इन्होंने आगे क्या कहा, क़ालू अइन्नका लअन्त यूसुफ़, हमें मालूम होता है कि आप ही यूसुफ़ हो, हमें ऐसा लगता है कि आप ही यूसुफ़ हो, क्योंकि ये बात तो किसी को नहीं मालूम, आपको कैसे मालूम? तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, क़ाल अना यूसुफ़ हाज़ा अख़ी, ऐसा इशारा करके फरमाया कि हाँ मैं यूसुफ़ हूँ और ये मेरे भाई बिन्यामीन है, ये मेरे भाई बिन्यामीन है। अब ये लोग परेशान हो गए। अब इनको मालूम हो कि भाई हमारा भाई जिसको हमने इतना जुल्म ज़्यादती किया वो नबी बन गया, नहीं वो बादशाह बन गया है। अब ये बादशाह बन गया तो हमें जो है कैद में डालेगा या हमारे ऊपर जुल्म ज़्यादती करेगा। तो उन्होंने माफ़ी मांगी। तो आगे देखो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा ज़र्फ़ है। आज हमें कोई गाली दे देता ना, हमारी पूरी ज़िंदगी चली जाती उससे बदला लेने में, पूरी ज़िंदगी चली जाती, और हम अपने बेटों को, ख़ानदान को वसीयत कर जाते कि फ़लाँ आदमी से हमारी लड़ाई है, तुम उसके घर में कदम भी नहीं रखना। आप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ज़र्फ़ देखें, जब ये भाई डर गए, जब इन भाइयों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से डर के हमारे खौफ खा गए कि आज क्या होगा, कि आज तो जो है हमारा भाई जिसको हमने कुएं में डाला बादशाह बन के आज हमारा जो है कैद करेगा। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि क़ाल ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, और अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह भी तुम्हें माफ़ करे, अल्लाह भी तुम्हें माफ़। कितना बड़ा ज़र्फ़ है, कितना बड़ा दिल है। आज हमारे अंदर भी ये बातें होनी चाहिए। कोई हमें गाली देते हैं, कोई बुरा भला कहते हैं, उसको माफ़ करें, ख़त्म करें, उसको माफ़ करें, बात को ख़त्म करें। अगर बात को वहीं से शुरू करेंगे तो हमारी ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन वो लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाया, क़ाल ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, और मैं अल्लाह तबारक व तआला से भी दुआ करूँगा वो माफ़ करें, व हुवा अरहमुर राहिमीन, कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं, रहम करने में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला रहम करने वाले हैं। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों को बड़ी खुशी हुई कि हमारे भाई ने माफ़ कर दिया है। तो अपने वालिद साहब के बारे में पूछा, तो वालिद साहब के बारे में जब उन्होंने बताया कि वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, बहुत बूढ़े हो चुके हैं, और उनकी बीनाई आपके गम में रोते रोते ख़त्म हो गई है। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता उतार कर दिया कि इसको लेकर जाओ, वक्त इतना नहीं है, मैं आपको मुख्तसर करके बता रहा हूँ। अपना कुर्ता दिया, अपना कुर्ता देकर इसको लेकर जाओ, और मेरे वालिद साहब के चेहरे पर ऐसा आंखों पर लगाना, उनकी बीनाई वापस आ जाएगी। तो जब ये यहाँ से कुर्ता लेकर चले हैं, तो वहाँ पर अभी गए नहीं हैं, अभी रास्ते में है। वहाँ पर हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, वलम्मा फ़सलतिल ईर क़ाल अबूहुम इन्नी लअजिदु रिह यूसुफ़ लौला अन तुफ़न्निदून, के क्योंकि उनके जो ख़ानदान थे वो 400 आदमी थे। अब उन्होंने 400 आदमी को जमा किया, और जमा करके फरमाया कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मुझे पागल दीवाना ना कहो तो अगर मुझे आप पागल और दीवाना ना कहो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो ख़ानदान वालों ने पूछा क्या? तो उन्होंने कहा कि इन्नी लाजिदु रिह यूसुफ़ लौला अन तुफ़न्निदून, मुझे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है, मुझे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। तो लोगों ने आपको बुरा भला कहा, अरे वो उसको ज़माने हो गए मर गए, आप उसी ख्याल में डूबे हो। तो जब इनके बड़े भाई यहूदा जो वहाँ से जब उनको भेड़िए का खून लगाकर, बकरी काट कर बकरी का खून लगाकर जो लेके आए थे, यहूदा लेकर आए थे। आज यहूदा ने कहा कि उस वक्त भी मैं उनके कुर्ते को लेकर गया था, आज भी मैं ही कुर्ते को लेकर जाऊँगा। तो भाई जब कुर्ते लेकर हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के पास आए, तो याक़ूब अलैहिस्सलाम ने उन्होंने, अब वाक़या लंबा है, आपको मुख्तसर के बताऊँ इतना वक्त नहीं है। तो उनके कुर्ते को जो है याक़ूब अलैहिस्सलाम की आंखों से लगाया, तो याक़ूब अलैहिस्सलाम की बेनाई आ गई। अभी जब ये भाई आ गए तो भाइयों ने क्या कहा, देखो क़ालू या अबाना अस्तग़फ़िर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातीन,
कि बेशक वालिद साहब हमने गलती की है, आप अल्लाह तबारक व तआला से हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे। आगे अल्लाह ताला याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाल सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी। देखो वालिद साहब का ज़र्फ़, आज हमारे अगर कोई वालिद साहब है जिनके दो बेटों में से झगड़ा हो जाए तो वालिद साहब पहले ही फ़ैसला कर लेता है मुझे किसकी तरफ रहना है, वो एक की तरफ रहता। औलाद में कभी भी फ़र्क नहीं करना, औलाद औलाद है, बेटी भी बेटियाँ, छोटे बड़े सब में। तो इन्होंने क्या फरमाया क़ाल सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी, अनक़रीब इंशाअल्लाह मैं आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूँगा, इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी जो है गलती को माफ़ करेंगे और माफ़ करने वाले हैं, मैं दुआ करूँगा। तो आज भी हमारे बच्चों से कोई गलती हो जाए तो वालिद साहब माफ़ करना सीखें। ऐसा नहीं, इन्होंने ये नहीं कहा रहे तुमने मेरे लख्त जिगर को मुझसे दूर कर दिया और जो है मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, ऐसा नहीं। फरमाए कि अल्लाह ताला की तरफ से था, उस दिन गुम हुए, जुदा हुए, आज मिल गए, ठीक है मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा, और मिल गए, आँखों की बीनाई वापस आ गई। अब भाइयों ने क्या फरमाया कि आप हमारे साथ चले। अब आप अगला जुमला सुने देखो। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहले ये बताओ, मेरी बीनाई तो वापस आ गई है और मैं चला भी जाऊंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम किसके दिन पर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किसी और के दिन को अपना लिया है, या वो हमें भूल गया है और हमारे इस दिन को छोड़ दिया है, इब्राहीम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के दिन को छोड़ दिया है, किसी और के दिन पर आ गया है, ऐसा तो नहीं। तो भाइयों ने कहा कि नहीं, वो हमारे ही दिन पर है, वो किसी के दिन पर है, वो हमारे ही दिन पर है। तो यूसुफ फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, जब वो हमारे ही दिन पर है तो हम चलने के लिए तैयार हैं। अब याकूब अलैहिस्सलाम यहाँ से चले हैं, यहाँ से जब चले थे, जब वहाँ से आए थे तो अकेले थे, आज यहाँ से चले हैं तो कितने लोग हैं ख़ानदान के? 400 आदमी अकेले आए थे, 400 आदमी ख़ानदान के साथ। अब वाक़या लंबा है, उधर जब गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले ठहरे हुए थे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से जब मिले और इधर जुलेखा थी। अब इधर जब याकूब अलैहिस्सलाम वहाँ से आ रहे हैं और ये मिस्र से आ रहे हैं कि रास्ते में हम उनका इस्तकबाल करेंगे। जब रास्ते में आए तो उसी रास्ते पर जुलेखा रहती थी, उसी रास्ते पर जुलेखा रहती थी। अब बताने वालों ने जुलेखा को बताया, अब जुलेखा की बीनाई चली गई, जुलेखा बूढ़ी हो गई, जुलेखा की बीनाई चली गई। बताने वालों ने बताया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का आज लश्कर इसी रास्ते से आ रहा है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का लश्कर आया तो जुलेखा जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम के घोड़े के सामने खड़ी हुई। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचाना नहीं, हटो कौन है तुम? उसने कहा कि यूसुफ, मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर मेरा यह हाल हो गया है और तू मुझे पहचानता भी नहीं है। मैं 25 साल से इस झोंपड़ी में मौजूद हूँ, 25 साल से आपके इंतज़ार में, आप कभी नहीं आया, आज पहली मरतबा इस रास्ते से आए हैं और आपने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, मैं जुलेखा हूँ। तो फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म यह है कि आप इनसे शादी करें। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, अरे मैं इनसे कैसे शादी करूँ, तो बूढ़ी है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप इनके लिए दुआ करें। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके लिए दुआ की तो वो दोबारा ऐसी ही जवान हो गई जैसे पहले थी। उसके बाद जब जुलेखा जवान हो गई, अब जुलेखा को जवान होने के बाद जुलेखा ईमान ले आई। अब जब ईमान ले आई, अब इनको मालूम हो गया कि मेरी जो जवानी आई है, मेरी जवानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आई है। अब इश्क किससे था? इश्क यूसुफ से था। अब पूरा इश्क अल्लाह ताला की तरफ चला गया। अब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बोला कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ, तो आपने मना कर दिया, मैं आपसे निकाह नहीं करती। जिस अल्लाह ने मुझे बुढ़ापे से, मैं बूढ़ी औरत थी, मेरी बीनाई चली गई थी, मुझे जवान कर दिया, मैं उसी की इबादत करूँगी, मैं तेरी क्यों करूँ? मुझे तेरे पास नहीं आना। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त तो चले गए क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम इंतज़ार में थे। तो याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और याकूब अलैहिस्सलाम के पास जब जाकर, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि हमारा बेटा जो है यूसुफ बादशाह बन चुका है, तो सबके सब सजदे में गिर गए। सबके सब कौन? 11 भाई और एक वालिद साहब, एक खाला, तो सबके सब सजदे में गिर गए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाया कि मेरा यही वही ख्वाब था जो मैंने उस वक्त देखा था, आज मेरा ये ख्वाब पूरा हो चुका है। अब इधर याकूब अलैहिस्सलाम को लेकर आ गए। याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास 23 साल तक रहे। 23 साल के बाद इंतकाल हुआ। इंतकाल होने से पहले याकूब अलैहिस्सलाम ने जो वसीयत की थी कि मेरा इंतकाल के बाद मेरी जो कब्र बनाई जाए वो इब्राहीम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पास बनाई जाए, तो उनके पास उनको दफन कर दिया गया। अब इधर वालिद साहब चले गए, ठीक है। अब इधर जुलेखा के पास उन्होंने ख़त भेजा निकाह के लिए, जुलेखा ने मना कर दिया। कितनी मरतबा भेजा? 40 मरतबा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 40 मरतबा पैगाम भेजा जुलेखा के पास कि आप मुझसे निकाह करें, लेकिन 40 के 40 मरतबा आपने मना कर दिया। लेकिन फिर उनके पास खुद गए यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके कैसे भी खुशामद दरामद करी तो फिर वो राज़ी हो गए। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा की शादी हो, उनसे 2 बच्चे हुए।
उनसे 2 बच्चे हुए। तो ये वाक़या लंबा है, मैं आपको 2 मिनट में बात ख़त्म करता हूँ। उसके बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ 120 साल की उम्र में, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने इंतकाल होने से पहले वसीयत की कि मेरी क़ब्र को भी, मुझे मरने के बाद मेरी क़ब्र भी मुझे वहीं दफनाया जाए जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हमारे वालिद साहब याक़ूब अलैहिस्सलाम है, वहीं बनाया जाए। लेकिन इंतकाल के बाद लोगों में झगड़ा हो गया, लोगों ने कहा हम वहाँ नहीं ले जाने देंगे, हम अपने मोहल्ले में, अपनी बस्ती में इनकी कब्र बनाएंगे, कोई क्या अपनी बस्ती में कब्र बनाएंगे। लोगों में झगड़ा हो गया। जब सब लोग जमा हुए, और जमा होने के बाद मशवरा यह हुआ कि ऐसा करो, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र को जो है दरिया नील के अंदर डाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि दरियाए नील के अंदर जो पानी है ना, वो सबके खेतों से लेकर जाता है। जब ये सबके खेतों से लेकर जाएगा तो सबके खेत हरे भरे रहेंगे, गल्ला हो जाएगा। तो यही मशवरा हुआ। बाद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 400 साल के बाद आए। जब 400 साल के बाद आए तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की एक वसीयत ये थी कि जब तक यहाँ पर दीन है ठीक है, लेकिन जब यहाँ दीन ख़त्म हो जाए और जो है जुल्म ज़्यादती शुरू हो जाए तो ऐसा करना, मेरे यहाँ से मेरी जो है ताबूत है उसको निकाल कर मुझे वहीं पर लेके जाना। आप जब मिस्र से जहाँ से मुसलमान जाने लगे, यहाँ मुसलमान ना हो तो मुझे फ़िलिस्तीन के अंदर दफन कर देना। अब फ़िरौन आया, फ़िरौन ख़त्म हो गया, फ़िरौन ख़त्म हुआ। फ़िरौन ख़त्म होने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ मूसा अलैहिस्सलाम को, आप अपने पूरे बनी इसराइल को लेकर फ़िलिस्तीन चले जाए, मिस्र में न करो। तो अब फ़िलिस्तीन जाने लगे मिस्र से। अब उनकी वसीयत ये थी कि जब मुसलमान फ़िलिस्तीन यहाँ मिस्र से लेकर कर जाएंगे तो मेरे ताबूत को लेकर जाएंगे। अब इनको इधर याद नहीं रहा, भूल गए। अब याद नहीं रहा तो कई दिन तक, रिवायत में आएगा 40 दिन तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने पूरे लश्कर को लेकर फिरते रहे, रास्ता नहीं मिलता। जहाँ से सुबह चलते शाम में जहाँ पहुँचते वहीं पहुँच जाते, सुबह जहाँ से चलते शाम को वहीं पहुँच जाते। परेशान हो को भाई ये क्या है, हम 40 दिन से रोज़ चल रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, क्या करें। तो किसी ने बताया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वसीयत ये थी कि जब आप मिस्र को जाएंगे, यहाँ से जब फ़िलिस्तीन को जाएंगे, मिस्र से हिजरत कर कर मेरे ताबूत को लेकर जाए। तो जब उनको ख्याल आया, याद आया, फिर एक बुढ़िया मिली। उस बुढ़िया की उम्र कई सौ साल थी। तो उससे पूछा कि आपको, उस बुढ़िया को वक्त इतना ही है मैं आपको बताता, तो उस बुढ़िया से पूछा, उस बुढ़िया ने बताया कि दरिया नील के अंदर है। तो उन्होंने वहाँ से उस ताबूत को निकाला, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ताबूत को निकाल कर जब देखा तो ऐसा लग रहा 400 साल के बाद ऐसा लगा जैसा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अभी नहा कर लेटे हुए हैं। तो उन्होंने जब देखा हाँ ये यूसुफ़ है, ताबूत को बंद किया और फ़िलिस्तीन ले जाकर इसहाक़ और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने उनके साथ उनको दफन कर दिया। और एक और बात देखो, जब याक़ूब अलैहिस्सलाम का इंतकाल होने लगा तो उन्होंने अपने 12 बेटों को जमा किया, और 12 बेटों को जमा करके फरमाया अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याक़ूब अल-मौत। सूरह बक़रा के अंदर ये आयत है कि मैं तो मरने जा रहा हूँ, मेरी वफ़ात का वक्त करीब आ गया, लेकिन ये बताओ कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नबी मौजूद हैं, और रिवायतों में आया है कि जो इनके जो 12 भाई थे, 11 भाई, उन्होंने जब तौबा की तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक के बाद उनको भी नबी बनाया, वो भी नबी बने। अब इधर याक़ूब अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। तो उन्होंने कहा कि हम उसी की इबादत करेंगे जिस अल्लाह की आपने इबादत की है, और हम उसी अल्लाह की इबादत करेंगे जिस अल्लाह की इब्राहीम, इसहाक़ और आपने इबादत की है। तो कहा कि ठीक है, मुझे सुकून है, मरने में सुकून से मर रहा हूँ। तो याक़ूब अलैहिस्सलाम मर गए। आज हमारे लिए यहाँ से एक बात निकलती है कि हमने भी, हमारे वालिद साहब भी, आपने न जाने कितने के वालिद साहब इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए। आप ये सोचें कि आपके वालिद साहब ने हमसे ये पूछा है कि मरने के बाद, मेरे मरने के बाद किसकी इबादत करोगे। ये ना पूछने की वजह और ये ना तालीम होने की वजह ये है कि आज हमारे बच्चे, कोई आदमी आ जाता, वो कहता था मैं ईसा हूँ, मैं इमाम मेहदी, उसको ईसा मान लेते, उसको इमाम मेहदी मान लेते। आज हमारे इसी इलाके के अंदर, चन्नापुर के अंदर आपने वीडियोस देखी होंगी कि मौला अली के अंदर वो पकड़े गए, और वो इल्म ना होने की बिना पर आज हमने उनसे पूछा ही नहीं तुम किसकी इबादत करोगे, किसकी करते हो, कोई परवाह नहीं। हमारा बच्चा जवान हो गया, उसको हमने हमारा कुत्ते की तरह छोड़ दिया, वो जो चाहे करता। हम मर जाएंगे भाई, मरने के बाद हमें हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे तो अपने बच्चों को क्या सिखा कर आया। तो हमारे बच्चे इल्म ना होने की वजह से किसी को भी इमाम मेहदी मान ले रहे, किसी को भी ईसा अलैहिस्सलाम मान ले रहे, और ईसा अलैहिस्सलाम अभी आए भी नहीं, पहले ईसा अलैहिस्सलाम का चर्चा हो गया। तो ये इल्म ना होने की बिना पर है। इंशाअल्लाह मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप अगले जुमे को आए, मैं इसी मौजू पर बात करूँगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क्या क्या पहचानात है, वो जब आएंगे तो क्या होगा, वो किस तरह आएंगे, और जो आजकल जिन्होंने दावा किया है कि मैं ईसा हूँ, मैं मेहदी हूँ, ये कौन है। इंशाअल्लाह आप वक्त पर आएँ, इंशाअल्लाह आइंदा जुमे को इसी उन्वान पर बात होगी। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।